हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रेडी हो अपनी वोकैबुलरी में तड़का लगाने के लिए? मुझे पता है नए वर्ड सीखना बड़ा बोरिंग हो सकता है। मतलब जब सिंपल शब्द से काम चल रहा है तो फैंसी वर्ड्स क्यों यूज करें, है ना? गलत। अपनी दीदी राजा की मानो, सही वर्ड्स यूज करने से आप सुपर स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लगते हो। आज हम सीखने वाले हैं 20 यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स विद देयर हिंदी मीनिंग्स, सिंपल, क्लियर एंड फन। इन वर्ड्स को ऐसे यूज करेंगे जैसे कोई हॉट चीज हो, सेंटेंसेस में यूज करेंगे और बेसिकली वोकैबुलरी निंजास बन जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास है एडमायर। इसका मतलब है किसी चीज या किसी व्यक्ति की सच्ची अप्रिशिएट करना। जैसे आपका वो फ्रेंड जो हमेशा परफेक्ट आउटफिट पहनता है, आप उनके स्टाइल को एडमायर करते हो। हिंदी में कहेंगे, मैं तुम्हारे स्टाइल की तारीफ करती हूँ। देखो, इजी पीजी। लेकिन रुको, और भी है। आप किसी के पर्सनालिटी को भी एडमायर कर सकते हो। मान लो आपके फ्रेंड ने टफ एग्जाम में टॉप किया, आप कह सकते हो, आई एडमायर योर डेडिकेशन टू स्टडीइंग, या हिंदी में, मैं तुम्हारे पढ़ाई के प्रति समर्पण की तारीफ करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को रॉकिंग करते हुए देखो तो उन पर ये एडमायर वर्ड छोड़ दियो। वो ऐसे होंगे, हो इसको पता है क्या चल रहा है। अगला वर्ड है ब्रेव। ये उन सभी डेयरिंग फियरलेस लोगों के लिए है। ब्रेव होने का मतलब है अपने डर का सामना करना। जैसे उस दिन जब आपने वो स्पाइसी करी ट्राई की जिसके बारे में सब बोल रहे थे। हिंदी में आप कहेंगे, वो एक बहादुर इंसान है, किसी ब्रेव पर्सन के लिए। इमेजिन करो आपकी छोटी बहन ने स्कूल बुली को आखिरकार जवाब दिया। आप कहोगे, वो कितनी बहादुर है। याद रखो, ब्रेव होने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगता। इसका मतलब है कि आप उस डर से आगे बढ़ते हो और वो काम करते हो। तो अपने अंधेर के शेर को जगाओ और दिहाड़ो। ओके, सच बताओ, हम सबके साथ ऐसा हुआ है। कोई कुछ एक्सप्लेन कर रहा है और आप बस ऐसे हो, हम? हाँ, यही है कंफ्यूज। इसका मतलब है किसी चीज के बारे में अनश्योर या पजल्ड होना। इमेजिन करो, आप आंखें बंद करके रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहे हो। आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? हिंदी में आप कहोगे, ये मुझे उल्टा पुल्टा कर रहा है। लाइफ कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन ये भी एडवेंचर का एक पार्ट है। याद रखो, जब आप लॉस्ट फील कर रहे हो तो क्लैरिफिकेशन मांगने में कोई शर्म नहीं है। कहने में मत हिचकिचाओ, कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन? हम सब साथ में हैं। ऑलराइट, अब कुछ यमी बातें। डिलिशियस वो वर्ड है जो आप तब यूज करते हो जब कुछ इतना टेस्टी लगता है कि आप खुशी से डांस करना चाहते हो। अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचो, बिरयानी, पिज्जा, पानी पूरी, जो भी आपके टेस्ट बड्स को टिकल करे। हिंदी में आप कहेंगे, ये बहुत स्वादिष्ट है। जैसे इमेजिन करो गर्मी के दिनों में रसीले आम में काटने का मजा। आप कहोगे, ये आम तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलो इन डिलिशियस ट्रीट्स का मजा लो और अपने टेस्ट बड्स को बात करने थी। पम्प्ड फील कर रहे हो और दुनिया को जीतने के लिए तैयार हो, यही है एनर्जेटिक। इसका मतलब है लाइफ और एंथुजियाज्म से भरा होना, जैसे एक हाइपर एक्टिव पपी। हिंदी में आप कहेंगे, तुम आज बहुत ऊर्जा से भरे हुए हो। इमेजिन करो, आप फ्रेश उठे हो और अपने टू डू लिस्ट को पूरा करने के लिए तैयार हो। आप कहोगे, आज मैं बिल्कुल ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। तो जाओ और अपनी कंटेजियस एनर्जी फैलाओ। दुनिया को आपके स्पार्क की जरूरत है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। फॉरगिव का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति गुस्सा या नाराजगी छोड़ देना जिसने आपके साथ गलत किया है। ये उन सभी नेगेटिव फीलिंग्स पर डिलीट बटन थेबाने जैसा है। हिंदी में आप कहेंगे, मुझे माफ कर दियो। जब फॉरगिवनेस मांगते हो, माफ करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन यकीन मानो ये वर्थ इट है। गिले शिकवे रखने से लॉन्ग रन में आपको ही तकलीफ होती है। तो एक डीप ब्रेथ लो, अपने अंतर फॉरगिवनेस ढूंढो और उसे जाने दियो। यू गॉट दिस। गैदर का सिंपल मतलब है एक ग्रुप में इकट्ठा होना। इसे एक फन फैमिली रियूनियन या अपने स्क्वाड के साथ चिल हैंगआउट की तरह समझो। हिंदी में आप कहेंगे, सब लोग इकट्ठे हो जाओ। इमेजिन करो, आप अपने बेस्टी के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हो। आप सबको कहोगे, पार्टी शुरू होने से पहले सब लोग चुपके से इकट्ठे हो जाओ। तो चाहे सेलिब्रेशन के लिए हो, मीटिंग के लिए हो या कैजुअल गेट टुगेदर के लिए हो, गैदर आपका गो टू वर्ड है। ऑनेस्ट होने का मतलब है हमेशा सच बोलना, इवन व्हेन इट्स टफ। इसका मतलब है जेन्युइन होना और अपने और दूसरों के प्रति ट्रू होना। हिंदी में आप कहेंगे, वो एक ईमानदार इंसान है,
एक ऑनेस्ट पर्सन के बारे में बताने के लिए। इमेजिन करो, आपने रास्ते में कोई खोया हुआ वॉलेट पाया और उसे वापस कर दिया। यही ऑनेस्टी इन एक्शन है। याद रखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाता है और इसकी कोई कीमत नहीं होती। कभी कभी आपको नेगेटिविटी को इग्नोर करना होता है और इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस करना होता है। यहीं पर इग्नोर काम आता है। इसका मतलब है किसी चीज या किसी व्यक्ति पर ध्यान न देना। हिंदी में आप कहेंगे, इसे नजरअंदाज करो। किसी को कुछ इग्नोर करने के लिए कहने के लिए, जैसे अगर कोई रूड है या नेगेटिविटी फैला रहा है तो उसे इग्नोर करो। उनके बैड वाइब्स को खुद पर हावी मत होने दो। याद रखो, आपके पास चूज करने की पावर है कि आप किस पर ध्यान देते हो। तो गुड स्टफ पर फोकस करो और बाकी सब इग्नोर करो। हम सब ने इसे महसूस किया है, वो जलन जब किसी के पास कुछ ऐसा होता है जो हम चाहते हैं। यही है जेलसी। ये एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, लेकिन इसे हेल्थी तरीके से हैंडल करना जरूरी है। हिंदी में आप कहेंगे, मुझे उससे जलन हो रही है। जेलसी एक्सप्रेस करने के लिए जेलसी को खुद पर हावी होने देने के बजाय इसे मोटिवेशन की तरह यूज करो। अगर आपके फ्रेंड को प्रमोशन मिली है तो उनके लिए खुश रहो और अपने गोल्स अचीव करने के लिए मेहनत करो। याद रखो, आपका जर्नी यूनिक है और खुद को दूसरों से कंपेयर करने से आपको सिर्फ पीछे ही रहना पड़ेगा। काइंडनेस ठंड के दिनों में एक वार्म हग की तरह है। ये सब कुछ बेहतर बना देती है। इसका मतलब है दूसरों के प्रति केयरिंग, कंपैशनेट और कंसिडरेट होना। हिंदी में आप कहेंगे, दयालु बनो, किसी को काइंड होने के लिए इंकरेज करने के लिए। काइंडनेस के छोटे छोटे एक्ट्स, जैसे किसी बुजुर्ग को सड़क पार करने में मदद करना या किसी स्ट्रेंजर की तारीफ करना, रिपल इफेक्ट डाल सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो जाओ, जहां भी जाओ, काइंडनेस फैलाओ। जिंदगी बहुत छोटी है हमेशा सीरियस रहने के लिए। लाफ प्योर जॉय और हैप्पीनेस की आवाज है। ये कंटेजियस है, थेराप्यूटिक है और बस अच्छा लगता है। हिंदी में आप कहेंगे, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो फनी लोगों के साथ रहो, कोई हिलेरियस मूवी देखो या लाइफ के सिली मोमेंट्स को एंजॉय करो। याद रखो, अच्छी हंसी एक बुरे दिन को ठीक कर सकती है। स्टक या अनइंस्पायर्ड फील कर रहे हो, तब आपको मोटिवेशन की डोज चाहिए। ये वो इनर ड्राइव है जो आपको अपने गोल्स अचीव करने और खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए पुश करती है। हिंदी में आप कहेंगे, मुझे प्रेरित करो मोटिवेशन मांगने के लिए। ढूंढो कि आपको क्या इंस्पायर करता है, चाहे वो पावरफुल कोट हो, अपलिफ्टिंग सॉन्ग हो या सपोर्टिव फ्रेंड हो, और इसे अपने फायर को फ्यूल करने के लिए यूज करो। याद रखो, आपके अंदर वो पावर है कि आप जो चाहो अचीव कर लो। नीट का मतलब है टाइडी और ऑर्गेनाइज्ड होना। इसे परफेक्टली अरेंज्ड स्पाइस रैक या कलर कोऑर्डिनेटेड वार्डरोब की तरह समझो। ये सब चीजों को ऑर्डर में रखने और शार्प देखने के बारे में है। हिंदी में आप कहेंगे, ये बहुत साफ सुथरा है, किसी नीट चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। इमेजिन करो, आप एक ऐसे रूम में एंटर कर रहे हो जो स्पॉटलेस है और सब कुछ अपनी जगह पर है। आह, कितना सेटिस्फाइंग है ना? तो अपने इनर मोनिका गेलर को एम्ब्रेस करो और चीजों को नीट एंड टाइडी रखो। ओबी का मतलब है रूल्स या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। यह अथॉरिटी का रिस्पेक्ट करने और वो करने के बारे में है जो आपसे एक्सपेक्टेड है। हिंदी में आप कहेंगे, अपने बड़ों की बात मानो, ओबीडियंस की इंपॉर्टेंस पर जोर देने के लिए। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, टीचर्स हों या लॉ हो, रूल्स ओबे करना एक हार्मोनियस सोसाइटी के लिए क्रूशल है। याद रखो, रूल्स फॉलो करना रिस्ट्रिक्टेड होने के बारे में नहीं है, ये सबके लिए सेफ और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बारे में है। पोलाइट होने का मतलब है कर्टियस, रिस्पेक्टफुल होना और अच्छे मैनर्स रखना। ये दूसरों के साथ काइंडनेस और कंसिडरेशन से ट्रीट करने के बारे में है, इवन इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। हिंदी में आप कहेंगे, वो बहुत विनम्र है, एक पोलाइट पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए। सिंपल जेस्चर्स जैसे प्लीज और थैंक यू कहना, किसी के लिए दरवाजा खोलना या ध्यान से सुनना, किसी का देन बनाने में बहुत मदद कर सकते हैं। याद रखो, पोलाइटनेस कॉस्ट्स नथिंग बट पेज एवरीथिंग। क्वाइट का मतलब है बहुत कम या बिल्कुल नॉइज न करना। कभी कभी आपको रिचार्ज करने और अपने सेंटर को फाइंड करने के लिए बस थोड़ी पीस एंड क्वाइट चाहिए होती है। हिंदी में आप कहेंगे, कृपया शांत रहिए, किसी से क्वाइट रहने का रिक्वेस्ट करने के लिए। चाहे आप मेडिटेट कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो
या सिंपली नेचर की ट्रैंक्विलिटी एंजॉय कर रहे हों, साइलेंस इनक्रेडिबली काल्मिंग और रेस्टोरेटिव हो सकती है। याद रखो, उन क्वाइट मोमेंट्स को एम्ब्रेस करना और लाइफ के हसल एंड बसल से खुद को ब्रेक देना ओके है। रिस्पेक्ट का मतलब है किसी व्यक्ति या किसी चीज के लिए एडमिरेशन रखना और उनके साथ डिग्निटी और वैल्यू के साथ ट्रीट करना। यह हर इंडिविजुअल की वर्थ को रिकॉग्नाइज करने के बारे में है, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, बिलीफ्स या ओपिनियंस। हिंदी में आप कहेंगे, सबका सम्मान करो, सबका रिस्पेक्ट करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देने के लिए। रिस्पेक्ट किसी भी हेल्थी रिलेशनशिप का फाउंडेशन है, चाहे वो आपके फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कॉलीग्स के साथ हो या स्ट्रेंजर्स के साथ हो। याद रखो, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए, काइंडनेस, एम्पैथी और रिस्पेक्ट के साथ। स्माइल हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यह एक सिंपल येट पावरफुल जेस्चर है जो किसी का दिन ब्राइटन कर सकता है, इंक्लूडिंग योर ओन। हिंदी में आप कहेंगे, मुस्कुराओ, जिंदगी मुस्कुरा के जी जाती है। स्माइलिंग से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिनका मूड बूस्टिंग और स्ट्रेस रिलीविंग इफेक्ट होता है। तो चलो, मुस्कुराओ और खुशियां फैलाओ। ट्रस्ट किसी व्यक्ति या किसी चीज की रिलायबिलिटी, ट्रूथ और स्ट्रेंथ में बिलीफ है। यह किसी भी स्ट्रांग और हेल्थी रिलेशनशिप का फाउंडेशन है, चाहे वो आपके फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो या सिग्निफिकेंट अदर के साथ हो। हिंदी में आप कहेंगे, भरोसा एक नाजुक धागा होता है जो टूटने के बाद जुड़ता तो है पर निशान छोड़ जाता है। ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम, एफर्ट और कंसिस्टेंसी लगती है। यह ऑनेस्ट, रिलायबल और सपोर्टिव होने के बारे में है। तो थियोस्तों, ये थे 20 वर्ड्स जो आपको रोज की लाइफ में मथेद करेंगे। याद रखो, नए वर्ड सीखना अपनी वोकैब्युलरी में स्पाइसेस ऐड करने जैसा है। ये फ्लेवर ऐड करता है और आपको सुपर स्मार्ट साउंड कराता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो, वोकैब्युलरी निंजास की एक कम्युनिटी बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।